राम जय श्रीमन्नारायण। आज हम सत्संग के माध्यम से आपको श्रवण कराने जा रहे हैं भगवान के 24 अवतारों में पंचम अवतार, पांचवा अवतार श्री वामन अवतार की कथा। आप लोग यह कथा अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल से भी ना जुड़े हों तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि सत्संग के माध्यम से भगवान की मंगलमयी रसमयी कथा का रसपान करने का अवसर आपको पुनः पुनः प्राप्त होता रहे। जय श्री कृष्ण। आइए कथा आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वामन भगवान की जय। भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को भूल गए, विषय परायण हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य जी के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजित यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर रथ घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुसज्जित हो सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेश के अनुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छिपे। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपभोग वे बड़ी उदारता से करने लगे। अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राज्यादि छिन जाने से माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल है, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा आदित्य के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप आदित्य के देखते देखते उसी शरीर से 52 ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल ले, भगवान को 52 ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा
तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता आदित्य ने कौपीन और उत्तरीय वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा आरंभ की। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेश के अनुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दंड, जल से भरा हुआ कमंडलू लिए बावन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृगचर्म और जटा सिर पर थी। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखार कर चरण तीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर बटु रूपधारी भगवान से बोले, हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य ही वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनंदन किया और भगवान ने कहा, हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्ममय होने के साथ साथ आपके कुल परंपरा के अनुरूप है। फिर यह कहकर उन्होंने बलि के पूर्वजों का यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रहलाद की भक्ति निष्ठा, प्रपितामह हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा की और बोले, मैं केवल अपने डग से 3 डग पृथ्वी चाहता हूँ। बलि जी हंसने लगे। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। वही हाल आपका है, भगवान ने कहा। नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। बलि ने कहा, अच्छा, 3 पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से लीजिए। देखिए, एक एक योजन के इनके पांव हैं। भगवान भी पूरे हठी हैं। बोले, नहीं, मुझे तो अपने ही पांव से नाप लेने हैं, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है उसके तेज की वृद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य जी के बहुत समझाने पर भी ये बटु रूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, ये सब छीनने के लिए आए हैं। अपनी जीविका छिनती देख असत्य बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं होता। राजा ने असत्य बोलना देने को कहकर फिर नकार जाना स्वीकार ना किया
तब शुक्राचार्य जी ने बलि को राज्य भ्रष्ट होने का शाप तक दे दिया, तो भी महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया। संकल्प होते ही भगवान का 52 रूप बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान ने ये सारा ब्रह्मांड देखकर सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु ना बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महरलोक, जनलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ पाद्य पूजन प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडलों का वही जल विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय। बलि के सेनापतियों ने यह जानकर कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का बैरी है, जो अपने को छिपाकर देवताओं का काम करना चाहता है, और राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेंगे नहीं। वामन भगवान पर अस्त्र चलाया, पर भगवत पार्षदों ने उन्हें खदेड़ा। बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुण पास से बलि को बांध दिया। तत्पश्चात भगवान बलि से बोले, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोगों को नाप लिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा संकल्प पूरी ना होने से अब तुम नरक भोगोगे। इत्यादि रीत से बामन जी ने बहुत तिरस्कार किया, परंतु राजा बलि धैर्य से विचलित ना हुए। उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। राजा बलि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, धन बड़ा है या धनी? धन बड़ा है कि धनी? भगवान ने कहा, चूंकि धन धनी के अधीन रहता है, इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। बलि जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया है। रही 1 पग की बात, 100 पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि हूँ तो मैं 2 पग से भी अधिक, परंतु 1 ही पग में मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ, उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसे भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसे शाप दे दिया। परंतु इस दृढ़ व्रती ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म ना छोड़ा। फिर राजा बलि को सुतल लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए भगवान ने। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए। इस तरह भगवान वामन ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को देकर आदित्य की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। बोलिए बावन भगवान की जय।
राजा बलि की जय। दानवीर बलि हुए। इसलिए जीवन में संकल्प जो लो, जो प्रतिज्ञा करो, उसको दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता पूर्वक उसको निभाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।